दादा। ओके जगत दादा श्रीमत तो बुलाया, बालक को फॉलो करेंगे। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो सर्वसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, तव पावप्पणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओके दर्शना, आपको फूल आता है कंप्लीट? हाँ। ओके बोलिए। हे राधा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कंप्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। मैं हमेशा आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं देती। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, क्या ये मम्मी के साथ कैसा रहा आपको? नहीं, थोड़ा टेढ़ापन हो गया था मम्मी के साथ। हाँ, तो ये प्रार्थना तो काम नहीं करती है, तो बोलने का है तो अमल में करने का है। ओके रुद्र, आपको अभी आता है ये प्रेयर? आ गई रुद्र? हाँ। ओके कल आपका टर्न है। ओके ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं यंत्राएं आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, इसलिए आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, ओ, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ये हाथ पूरा ऊंचा क्यों नहीं होता है? इतना इतना क्यों? फ्रोजन शोल्डर है? चलो ओके गो अहेड। वो एक्सरसाइज करने का। ओके जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? 1 2 3 4 5। तो श्रेया को मालूम नहीं था? रुद्र आपको नहीं मालूम है? कल तो आप आए थे ना, कल आए थे आप। ओके श्रेया, क्या होमवर्क क्या था? दीपक निमिक शांति जी कमिंग।
Yeah, he's there, but then we'll Okay. take in the morning. He said So the morning session. we can do it now afterwards. Okay. In 5-10 minutes, okay? If Yeah, you can. short. Yeah. Okay. श्रेया जल्दी बोलो. होमवर्क ये था कि कितनी बार हमें बोला कि व्हाट इज रॉन्ग विद दैट. आपको मैंने को सुनाई नहीं दिया. विधि दीदी क्या बोला उसने? हाँ उसने होमवर्क रिपीट किया कि क्या होमवर्क था. बोलो क्या बोला, मैंने सुना नहीं. मतलब उसने ऐसा बोला कि हमने कितनी बार ऐसा बोला कि इसमें क्या गलत है. ओके. तो श्रेया ऐसे बोलने का जोर से और क्लियर के. हाँ. नहीं, वो हमारा इंग्लिश इसीलिए पता नहीं चला. हमको तो पता चला. आप हमारा कान ओल्ड कान है. सबसे Yeah, that's fine. सबसे कान ओल्ड है. ओके बोलो श्रेया. क्या मम्मी के साथ झगड़ा किया? नहीं, आज मैंने मम्मी के साथ झगड़ा नहीं किया और मैंने आज दादा के ज्ञान में बोला था कि व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, कि मैंने कीर्तन भक्ति नहीं की थी और फिर मैथ्स में मेरे सम्स गलत हो गए थे इसलिए तब मैंने बोला था और फिर हेल्थ में दाल छोड़ लिया था और इसमें भी बोला था. आपने तो बहुत आज मैच में गड़बड़ किया, असीम जी ने किया, दाल कंप्लीट नहीं किया. क्या चल रहा है आपको घर में? हाँ हाँ. अब क्या मम्मी को पूछना, मेरे को रिपोर्ट देना पड़ेगा मम्मी को. ओके चलो अनिता दीदी. जय सच्चिदानंद. आज मेरा वत्सल के साथ थोड़ा हो गया था. उसका कल गुजराती का पेपर है तो वो मुझे उसका ओल्ड पेपर नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो कह रहा था ग्रामर नहीं आएगा और मैंने कहा था आएगा, फुल कोर्स है इसलिए. तो तब कठोर भाषा बोल दी थी और मन में ऐसा ख्याल आया कि इसमें क्या गलत कह दिया. ओके रुद्र. हाँ मुझे ये हुआ था कि मैंने आज नहीं बोला था कुछ. क्या क्या? मैंने आज नहीं बोला था वो कि ये क्या गलत है. गलती नहीं किया. नहीं. तो कैसे बन सकता है परफेक्ट मैन दादा की जैसा? हाँ हाँ जरा सोचो, मम्मी पापा को पूछो. खुशी अहमदाबाद. जय सच्चिदानंद. आज मम्मी ने मसाला भिंडी का साग बनाया था तो मुझे तो पहले चोर आया था कि मैं छोड़ देती हूँ, उसमें क्या गलत है, पर मैंने खा लिया. ओके देखो ये ठक्कर फैमिली, आप खाना बंद करो 2 दिन, बाद में मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ खाना. ओके Not importance, value of खाना. वैल्यू ऑफ खाना. ओके दर्शन काका. 2 दिन छुट्टी खाने में, बाद में मालूम पड़ेगा भूख लगे तब क्या होता है. सही बात है. कि खुशी अहमदाबाद. हाँ चिनाई. आज मुझे हो गया था कि जब मैंने साधन नहीं की और दुकान चली गई, पापा बुलाए, तब मुझे हो गया था इसमें क्या गलत है. ओके ओके. आज तो कुछ स्पेशल करने का है. दीपक जी आर यू रेडी? दीपक जी Yes. आर यू रेडी? Yeah. ओके लेट्स डू दैट. आज ये तीसरी कलम किसको आती है? किसको नहीं आती है? रुद्रा आपको नहीं आता है. ओके तो दर्शना तीसरी कलम बोलो. हाँ. हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देदारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्य का अनुवाद अपराध अवहेलना करने की परम शक्ति आप मुझे दो. ओके दीपक के साथ डू यू टॉक टू? Just a minute. निमिषा रानी अनम्यूट करिएगा. निमिषा रानी. Just give me a call.
Okay, let's wait. We'll go further. He'll come. He'll join. Yeah. Just call him and tell him that when he's ready. When he's ready, we'll be ready. Yeah. Okay. तो आज पद सुनेंगे श्रेया. जय सच्चिदानंद. આ દુનિયામાં ને દાદાની વાતો સુણી જે જીવ હરખાશે ગુણ સુણ્યા સહુ સમે ધર્મ જ્ઞાને જાશે. દાદાની વાતો સુણી જે જીવ હરખાશે ગુણ સુણ્યા સહુ સમે ધર્મ જ્ઞાને જાશે. દાદાને દેખ્યા વિના ગુણ લાજે ગાશે તે નય સમકિત ભાવ મનથી થાશે. જ્ઞાનીને ખોરાતું મોક્ષ વિના શરતે પાયાને મોલાતું દાદા ખુદ ચણતે. દાદાની વાતું સુણી જે જીવ હરખાશે ગુણ સૂર્યા સહુ સમય ધર્મ જ્ઞાને જાશે. જય સચ્ચિદાનંદ. करिश्मा, हाँ आपको तमिल करना, इधर अटेंशन दो. आपको तमिल करने का है, गुजराती भी सीखने का है. ओके हाँ ओके. तो श्रेया ये पद आपने पिक किया कि मम्मी ने किया? नहीं, मैंने ये चुना है क्योंकि उसका मुझको मालूम है आपको? क्या उसका मीनिंग क्या मालूम है? नहीं, वो मैं आज पूछने वाली हूँ. ओके. ऐसे क्यों? इसका ट्यून अच्छा लगता है आपको? हाँ, मुझको ये ट्यून बहुत अच्छा लगता है. और तो आप कविराज से सुना आपने? कविराज से पद? हाँ, मैंने सुना था. तो कविराज आपने गाया ऐसे गाते हैं? नहीं, एग्जैक्ट नहीं. हाँ, तो आप कब क्या कविराज की जैसा कब गाए क्या? जब मैं प्रैक्टिस करूंगी. आप अहमदाबाद में रहती है, खुशी दीदी अहमदाबाद में, तो खुशी के साथ थोड़ी दोस्ती बांधो ना. हाँ 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 खुशी अहमदाबाद, उसके साथ दोस्ती बांधना. ओके. दीपक दादा, दादानी वातु सुनी. व्हाट डज इट मीन वातु सुनी श्रेया? जो जब हम दादा की बात और सब सुनते हैं. ओह वेरी गुड. होता है, इतना तो मालूम है आपको. ओके. दीपक दादा थोड़ा वो सुनाए कि दादा की बातों सुनते क्या होता है हमको. जय सच्चिदानंद. देखो, दादा की बात सुनने का मतलब क्या है? उनका कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका जीवन कैसा था, ये सब हमारे हम जो सभी आप तो पुत्रों ने सत्संग किया है, जो बताया है, उन्होंने यही दोहराया है कि दादा भगवान वॉज मैन ऑफ परफेक्शन, मैन ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन का मतलब क्या है? कि वो जागृत थे, वो इतने सजाग थे कि कोई भी गलती होती है, गलती तो किससे नहीं होती है? एक करिश्मा बातें मत करो, गलती किससे नहीं होती है? सभी से होती है. लेकिन वे क्या करते थे कि जहां जहां गलतियां हो गई और भीतर के भगवान ने उनको बताया कि देखो ये गलती हो गई, तो वे कभी उसका प्रतिक्रमण करने का चुके नहीं. हम कभी कभी चूक जाते हैं या बार बार चूक जाते हैं. तो इसीलिए वे क्या बता रहे थे, इसीलिए हमें अंदर से बहुत, उसे गुजराती में खुमारी बोलता है, खुमारी अंदर से वो एक प्राइड रहता है. लेकिन ये पॉजिटिविटी है कि वे गलती करते नहीं है, गलती करनी नहीं है, और गलती हो गई तो उसका प्रतिक्रमण कभी चूकते नहीं है. और इसके लिए वे जागृत रहते थे. तो उनको लगता था कि डर नहीं है मेरे में, हमारे में डर. आप लोगों को डर लगता है? कितने पढ़ाई करने के बाद भी डर लगता है?
हाँ लगता है। ये किसको नहीं लगता है? ये अनन्या को नहीं लगता है, लगता है। खुशी को नहीं लगता है, लगता है। तो विजी को भी नहीं लगता है, लगता है। मोनिका को तो लगता ही नहीं है, और करिश्मा तो बिल्कुल फियरलेस है ना? लगता ना है कि नहीं लगता है? ऑन करो ना, म्यूट करके क्यों बैठे हैं? पापा मम्मी भी सत्संग में ही है, कोई घर में आवाज करने वाला नहीं है आपके। वो ज्यादा करिश्मा कुछ कहने लग जाती है ना, इसलिए वो मैं भी नहीं, उसको बोलो ना कि बीच में बात नहीं करने का, सत्संग के वक्त बाद में बात करना। हाँ करिश्मा बेटे बाद में बात नहीं कर सकते? नहीं, उसे आज पद गाना था ना, इसलिए वो कह रही थी। आज पद उनका टर्न था। नहीं वत्सल का था। हाँ वत्सल का था, अच्छा ठीक है। तो देखो ये बात है, तो फिर भी उन्होंने अपने आप को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, पक्का करने के लिए वे वो क्या बोलते हैं, जंगल में गए, क्योंकि उनका जो बिजनेस था सोनगढ़ विहारा में, वहां पर एक जगह ऐसी थी, जंगल का एरिया है वहां पर, और वहां पर बाघ आता है, टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडियन टाइगर, पता है ना? हाँ वेरी फेरोशियस, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो दादा ने सोचा कि चेक तो कर लेंगे कि डर जैसी कोई चीज है कि नहीं मेरे में, क्योंकि वो इतने जागृत थे, इतने सजाग थे। तो फिर वे गए, उसे बाघ डूंगरी बोलते हैं, कि जो वो एरिया जहां पर बाघ पानी पीने के लिए आता जाता रहता है, और उन्होंने किसी को ढूंढ निकाला जो जानते हैं, इनकी हिलचाल जानते हैं बाघ की। तो फिर उन्होंने देखा, जो उसका लंबा नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने देखा और समझ में आया कि उनके अंदर डर है, लेकिन उनको वो बाघ खा जाएगा उसका डर नहीं था, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि ये डर है, और ये डर अच्छा है, क्योंकि ये डर उनको जागृत रखता है। और उन्होंने उसे क्या कहा, वर्तमान का डर, वर्तमान परिस्थिति का डर। यानी वर्तमान परिस्थिति हमें कभी भी मूर्ख बना सकती है, धोखा दे सकती है, नहीं दे सकती है? हाँ दे सकती देती ही रहती है ना, परिस्थितियां धोखा नहीं देती है। देती है। और हम आराम से गलतियां हो जाती तो चलेगा, उसमें क्या बुरा है? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? श्रिया है ना ऐसा? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मैनेजमेंट दो सम रॉन्ग है तो ठीक है, एनीवे आई एम गोइंग टू पास, व्हाट अ डील। नहीं नहीं, मम्मी ने करेक्ट करवाया। ये बात है। फिर क्या कीर्तन भक्ति नहीं किया तो क्या हो गया उसमें? एक दिन नहीं किया तो चलेगा, एक दिन खाना नहीं खाते तो चलता है, वो तो चुकते नहीं है, बिल्कुल खा लेते, डबल खा लेते नहीं। तो यहाँ दादा ने क्या बताया कि उन्होंने अपने डर को समझ लिया कि उनको जो डर है वो भविष्य का डर नहीं है, भूतकाल तो गया, पास्ट इज गॉन, उसमें से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसीलिए उनकी एक बात ऐसी थी कि हम इतने टेढ़े थे, हम इतने अहंकारी थे, और हमने इतना मार खाया कि अब हमें लोगों ने मार मार कर सीधा किया है। अभी अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आए जो हमें टेढ़ा बनने का मौका भी देना, बोले हम टेढ़ा होते नहीं, हम सीधे ही रहते। और फिर अगर कोई हमें क्या बोलते हैं, उत्तेजित करता है, कहाँ गई आप तो क्षत्रिय है ना, पानी बताओ ना क्षत्रिय का अभी आपका, तो बोला नहीं हम हार गए, हम हार गए। अभी ऐसा कर सकेंगे? शक्ति होने पर भी दो हाथ जोड़कर बोलना कि हम हार गए, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है कि कोई हमें, आई नो क्या इज कम, क्या तो ऐसा बताया कि वर्तमान का भय सबको होना चाहिए। और वह क्यों होना चाहिए? तो बोलता वो भय, वो डर हमें
अलर्ट रखता है, विजिलेंट रखता है, जागृत रखता है, बिल्कुल ऐसा डोजिंग नहीं करने देता है। इसीलिए उनके जीवन के जो जो सब उदाहरण या आप तो बुद्धिष्टियों ने बताया, जो उनके साथ रहे, उनको देखा, उनको जाना पहचाना, वो सभी यही बताते हैं कि दादा कितने जागृत थे, इतने पवित्र, परम पवित्र होने पर भी वे बिल्कुल जागृत रहे। और जागृति का एक उसको क्या बोलते हैं, जीवंत उदाहरण देकर गए कि इस जागृत ऐसे होते हैं। और हमें इतनी, आज उनकी बातें सुनने पर भी हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना अंदर से निश्चय हो जाता है कि कुछ भी हो, हमें दादा के जैसे उत्कृष्ट क्या व्यक्तित्व का मानवी जो मानवी बनना है, दादा के जैसे ही। ये बात है, दादा की वाणी सुन के, दादा की बातों सुनकर हमें इतना अंदर से महसूस होता है, इतना हमें भाव होता है कि बस दादा के जैसा ही होना है, जो भी हो अब दादा के जैसा ही होना है। ये बात है, समझिए। तो ये डर अगर आप लोगों को लगता है तो वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, उसको पॉजिटिव लो और आप जागृत रहो। खास करके ये 12वीं वाले हैं, विधि और अनन्या, आपको ये डर जागृत रखेगा, अलर्ट रखेगा और बिल्कुल ही क्या बोले लूज कॉर्नर्स रखने नहीं देगा। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, सेकंड पेज। गो अहेड। देखो, ये हमारी तीसरी कलम है ना? हाँ। कौन सी है तीसरी कलम? किसी भी देहधारी उपदेश साधु साध्वी आचार्य अपराध विनय। अभी हम निमेशानंद जी से विनती करते हैं कि वे हमें थोड़ा उसके संबंध में बताएं। उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है, अच्छा स्वाध्याय किया है, तो हम उनका लाभ लेंगे। निमेशानंद जी पधारे। जय सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद। आपके घर में अंधेरा क्यों है? लाइट चली गई? जी जय सच्चिदानंद। ठीक है, चलेगा। आइए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले बात तो संसार में जो हम बाहर से हमारी आउटर लिविंग लाइफ स्टडी में हमें जो टीचर्स हमें जो गाइड करते हैं स्टडी के लिए, वो सभी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। उस टीचर की या उसको गाइड करने वाले हमारे पेरेंट्स की गलती देखना या तो उनके लिए कुछ भी बुरा भला बोलना, उसको चिढ़ाना या तो कोई भी अलग तरीके से उनकी तरफ देखना, यह हमने तीसरी कलम जो हमें दी है वो प्रतिक्रमण के रूप में है। क्योंकि इतना हम जागृत नहीं है कि कहां कहां किसके लिए हम उल्टा देख लेते हैं, उल्टा बोल लेते हैं, या तो उल्टे भाव यानी नेगेटिव भाव कर बैठते हैं। जहां से हमें ज्ञान मिलता है, जहां से हमारा फ्यूचर कैरियर बनता है, जिस के पास से हमें हमारी लाइफ में हम एजुकेटेड कहलाते हैं, वहां पे हम गलतियां ज्यादा कर बैठते हैं। यहां तक मैं कहूंगा कि जो नोटबुक आपके पास है, उस नोटबुक का भी हम मिसयूज कर लेते हैं। पता तक नहीं चलता कि कभी हमने ये नोटबुक में लिखने की बजाय क्या क्या लिख डाला, या तो उस नोटबुक का हमने कैसा उपयोग मिसयूज किया। कभी कभी हम बोलते भी है कि ये टीचर बोरिंग है, ये टीचर के क्लास में जाना मजा नहीं आता है, ये सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते हैं, वो ऐसा पढ़ाते हैं हमको तो बहुत हार्ड लगता है, बोरिंग लगता है। ऐसा हमसे गलतियां हो जाती है, जो इनडायरेक्टली तीसरी कलम में आई जाता है
किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु, साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति मुझे दे। ये मैंने टीचर का कहा। साथ साथ जब भी आप अच्छे संस्कार, आपकी लाइफ में अच्छे संस्कार और अच्छी समझ प्राप्त कराने वाले जो निमित्त मिलते हैं, उसके लिए भी आपको अंदर से कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है, मगर जब नेगेटिव होने के बाद हमें पता नहीं चलता है कि मैं नेगेटिव हो गया, या अंदर के कहने के अनुसार हमारे भीतर जो कहने वाले बैठे हैं कि नहीं नहीं इनकी बात क्या सुनने का, हर समय मुझे पॉजिटिव रहना, हर समय मुझे ही सही समझ देते रहते हैं, हर समय मुझे ही अलर्ट करते रहते हैं, तो क्या मुझे अकेले को ही अलर्ट होना है? घर में दूसरे कोई गलती करते नहीं है? ऐसा भी हम जो हमें अलर्ट करते, या तो हमको सही समझ देते, उसके प्रति हम नेगेटिव बन जाते। तो ये भी बात यहाँ पर आती है। एक है एजुकेशन में, एक है हमें कैसे जीवन और कैसे डिसिप्लिन में रहना वो सिखाते हैं, और सही समझ, डिसिप्लिन से भी आगे सही समझ और सही रास्ते पे चलना, सही समझ के साथ हम आगे बढ़े, उसको कहते हम एक उपदेशक, साधु, साध्वी या आचार्य। जब उसका भी कहा नहीं सुनते हैं या तो नेगेटिव बन जाते हैं, तो ये तीसरी कलम उसके लिए आज हमारी कोई गलती दिखाएगा, और वो गलती हम माने या ना माने वो अलग बात है, मगर वो गलती बताने वाले के प्रति हम भीतर से नेगेटिव बन जाते हैं, वाणी से भी नेगेटिव हो जाते हैं, वाणी ऐसी निकाल लेते हैं जो नेगेटिव में चलती है, उसकी निंदा, उसकी टीका, मतलब उसके लिए नेगेटिव बोलना, जिसको दादा भगवान ने कहा कि जो आपकी गलती बताकर आपके लिए टाइम वेस्ट करके आपकी गलतियों को दिखाकर आपको गलतियों से छुड़ाने का काम करता है, उसके प्रति आप ज्यादा निंदा में आ जाते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। दादा भगवान ने कहा अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब जो बुराइयां उसमें नहीं है उसको भी आप जोड़ के, उसमें ज्यादा मिला के आप बोलते हो। जो गलतियां उसमें नहीं है तो उसको भी गलतियां दिखाकर, ज्यादा बताकर उसको अवर्णवाद कहा। अपराध मतलब जिन्होंने गलती दिखाई तो उसका भी गलती देखना, और कि उसमें गलतियां नहीं है, मैं अकेला गलती करता हूं, उनको भी मैं सिखा दूंगा कि आप कितनी गलतियां करते हो। ऐसा हमसे अपराध हो जाता है। विनय न करना उसी को ही अविनय कहते हैं। दादा भगवान ने कहा कि इस कलयुग में आप विनय नहीं कर पाते हो तो उसी को ही अविनय कहा। ये सारी चीज आप देखते जाओगे तो आपके घर में आपके पेरेंट्स जो है वो भी महात्मा है, ज्ञान दृष्टि पाए हुए, जो अपना समय, अपना पैसे, अपनी सारी शक्तियां आपको ट्रेन करने में, या तो आपको कभी भी दुखी ना हो लाइफ में, उसके लिए यूज करते हैं। तो फिर भी हम पेरेंट्स को भी हम उसका अविनय कर देते हैं, उसका अपराध कर लेते हैं। दादा भगवान ने यहां तक कहा कि जो ये ज्ञान दृष्टि पाए हैं वो ये नौकार मंत्र, त्रिमंत्र के पद में आई जाते। नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। नमो लोए सव्व साहूणम में तो सभी ज्ञान लिए और दृष्टि पाने के बाद उसमें आई जाते। आगे बढ़ते उवज्जायण में आते, जिसको कहते खुद उसका स्वाध्याय करते और दूसरों को स्वाध्याय करवाते।
और उसके आगे उनका स्वाध्याय अब परिपूर्ण हो चुका है और दूसरों के स्वाध्याय में वो निमित्त बन रहे, ऐसे आचार्य पद ये हम हमारे ही महात्मा। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमने हमारे माता का भी अभिनय नहीं किया था, हमारे पिता का अभिनय नहीं किया था, हमने बिजनेस का अभिनय नहीं किया था। कोई हमारी गलती कब बताए उसकी राह देखकर हम बैठते थे, और जब कोई गलती बताने वाला आ जाए तो उसकी तो हम बहुत रिस्पेक्ट और वंदन करते थे कि आज हमारा दिन वेस्ट नहीं गया, क्योंकि हमारी गलती बताने वाले निमित्त को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बिगाड़ के मेरी गलती बताई तो उसका हम उपकार मानते हैं। ऐसा दादा भगवान हमेशा कहते रहते थे, क्योंकि कब हमारी कोई गलती बताए और वो निमित्त को हम ढूंढते रहते थे कि कौन हमारी गलती बताए। बस क्यों? तो क्या अभी हम सभी बच्चे 3 टाइप के हैप्पीनेस में पड़े हैं, 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। एक इंद्रियों से, मतलब सेंसिस। दीपक आनंद जी कोई गलती हो तो जरा सुधार लेना। मैं दादा भगवान की जो बात है, पूरा जगत इंद्रियां मतलब सेंसिस, आंख कान, उसकी हैप्पीनेस में है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं, जैसे आंख हमारी कमजोर हो जाए या आंख हमारी चली जाए और हम ब्लाइंड हो जाए तो हमें पता चले कि आंखों की कितनी वैल्यू है और आंखों से हमें कौन सा काम करना चाहिए। ज्यादातर हम लोग आंख है, कान है, वाणी है मतलब जबान, जीभ है, इसी से ही हम हैप्पीनेस एंजॉय करते। खाने के लिए खाने बैठे तो हम जीभ का यूज करके हम खाने का एंजॉय करते, फिर खाने का एंजॉय खत्म हो गया तो सुनने का एंजॉयमेंट करते, सुनने का एंटरटेनमेंट लेते, सुनते जाए और मस्त रहे। वो खत्म हो गया तो आंखों से देखने का एंटरटेनमेंट लेते, कहाँ क्या देखूं ताकि मैं एंटरटेन कर सकूं। एक हैप्पीनेस है। दूसरी हैप्पीनेस जो कहते हैं कि न दिखाई दे फिर भी अंदर से खुश रहे, अपनी वीकनेसों को, अपनी वीकनेस मतलब शास्त्र की भाषा में कहते हैं कषाय। कषाय मतलब कोई किसी ने आकर आपको कहा कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत होशियार हो, आपके अंदर टैलेंट है और आप अच्छे हो, तो आप भीतर से खुश हो जाओगे, आप भीतर से बहुत अपने आप को कुछ आई एम समथिंग हो जाओगे। वो आई एम समथिंग और आई नो एवरीथिंग, ये कषायों के पक्ष वाला है। मतलब इनर वीकनेस को आपको एप्रिसिएशन मिला और आप खुद मान लेते हो कि इनर वीकनेस वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं, और उसको किसी ने एप्रिसिएशन दिया और आप खुश हो गए, तो ये एक और बड़ी और बहुत चिकनाहट वाली हैप्पीनेस है। जैसे आपको कोई गलतियां दिखाएंगे तो आप तुरंत ही नर्वस हो जाओगे और आपकी गलतियां नहीं बताएंगे और आपका टैलेंट और आपका अप्रिशिएट करेंगे और आप खुश हो जाओगे, तो ये भी एक हैप्पीनेस है। कोई कहेगा कि ये बच्चा तो सुबह 5 बजे उठ जाता है और 5 बजे उठ के बहुत अच्छा कर लेता है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप तुरंत ही अरे मैं उठ सकता हूं, मैं कुछ हूं, ऐसा हो जाता है। उठने की कोई बात नहीं, उठने के बाद आपने क्या काम किया, या तो फिर ऐसे ही रौफ जमाने के लिए, अपना रुआब जमाने के लिए घर में आपने करके दिखाया, ये भी एक हैप्पीनेस है। और तीसरी हैप्पीनेस, ये सत्संग में जुड़ने के बाद आपकी इनर हैप्पीनेस, मतलब आपकी खुद की इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, ये सत्संग में जुड़ने के बाद, ज्वाइन होने के बाद आप हर दिन आपकी गलतियां दिखाते हो। रजनी दादा पूछते हैं, दीपक आनंद जी पूछते हैं, और आप आपकी गलतियां एवरी डे में, पूरा दिन में कौन सी हुआ, सामने क्रॉस भी करते हैं, आपको क्रॉस करते हैं कि पूरा दिन में आपको गलतियां हुई ही नहीं, क्या बात करते हो। ऐसा तो दादा भगवान भी नहीं बोलते थे कि आज मुझे मेरी गलतियां दिखाने वाले कोई मिले ही नहीं, गलतियां तो है,
गलतियां तो बहुत है, मगर मेरी गलतियां मुझे नहीं दिखाई देती है। तो कोई गलतियां बताने वाला मिल जाए तो दादा भगवान कहते हैं हाँ, आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ। आज के दिन में मुझे गलतियां दिखाने वाला और गलतियां मुझे दिखाई दी, मतलब आज का दिन मेरा फुक्कट, मतलब वेस्ट नहीं गया, मैंने कमाई की। वैसे ही क्रॉस आपके साथ रजनी दादा और दीपक आनंद जी करते हैं, और आप पूरा दिन वो गलतियां बताते हो। जितनी जितनी गलतियां आप बताते हो उतना आपका इंडिपेंडेंट इनर हैप्पीनेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप गलतियों के पक्ष में नहीं रहे, तब जाके तो आपने गलतियां बताई। फिर भी कोई कोई गलतियां ऐसी है जो आप नहीं दिखा सकोगे, और आपको लगेगा कि नहीं बताना नहीं बताना नहीं बताना है, क्योंकि हम कैसे दिखाई देंगे ये ऑनलाइन जूम सत्संग में, अपने खुद की फेवर में आ जाओगे। तो तीसरी है इनर हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, और विदाउट वीकनेस वाली हैप्पीनेस, जो तीसरी कलम में आपको एक्सपीरियंस करवाती है। तीसरी कलम जितना आप हार्टीली बोलोगे, जितना आप डेडिकेट होकर, सिंसियर होकर तीसरी कलम बोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में मैंने कहां कहां किसके लिए गलत बात अंदर बोला, गलत बार बाहर से बोला, या तो गलत भाव कर दिए, या तो गलत मैंने देख लिया। जो मुझे बहुत उपकारी थे, जो मुझे बहुत अंदर से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, उसके लिए ही मैं अंदर से नेगेटिव हो गया। या तो मैंने नेगेटिव बोल दिया, या तो मैंने नेगेटिव देख लिया। तो ये तीसरी कलम आपको आपके भीतर जो गलतियां पड़ी है, निंदा करना, किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी के प्रति हम कुछ न गलती हो फिर भी गलतियां ऐसे ही बोलकर दिखाना, चाहे गलती हो या ना हो। ऐसी ये तीसरी कलम में हम प्रतिक्रमण के रूप में, क्योंकि पूरी दिन में आंखों से देखते हैं और सामने वाले की गलतियां हम मान लेते, कान से सुनते हैं और सामने वाले की गलतियां मान लेते हैं। यहां तक कि जो आपकी लाइफ में बहुत उपकारी है, बहुत हेल्पफुल है, उसके लिए भी हम नेगेटिव अंदर से बन जाते हैं। तो इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि आपके पेरेंट्स महात्मा है, और महात्मा मतलब ये त्रिमंत्र के एक पद में आ चुके हैं। नमो लोए सव्व साउणम में आ चुके, या तो नमो उवजायण में आ चुके, या तो नमो आयरियाणम में आ चुके हैं, या तो यहां तक कहेंगे कि शिव होने की मतलब भीतर से शिव हो चुके हैं। 100% व्यवहार में शिव होने की तैयारी में वो लग चुके हैं, मतलब बहुत करीब करीब ओम नमः शिवाय की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने उसका भी, उसके लिए हमने अवर्णवाद मतलब नेगेटिव नहीं है फिर भी नेगेटिव देखा, उसके लिए हमने गुनाह कर लिया, उसके लिए अपराध कर लिया, गुस्से में आकर, या तो उसके प्रति क्या होने वाला है, आप ऐसे ही हो, हमेशा मेरी गलती देखते रहते हो, ये भी हो गया। या तो निंदा कर ली, या तो विनय नहीं कर पाए मतलब अविनय हो गया। तो उसके लिए तीसरी कलम आपकी लाइफ में बहुत काम में आती है। ये मेरी लाइफ में काम में आई, मतलब दीपक आनंद जी ने जो कहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं। मैं हमेशा आप्तपुत्रों के बीच रहता हूं, आप्तपुत्रों के साथ रहता हूं, और महात्माओं के बीच रहता हूं। महात्माओं के साथ मेरा हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, इंटरेक्शन चलता रहता है। तो महात्मा के लिए मेरा नेगेटिव होना मतलब मैंने तीसरी कलम भंग की। आप्तपुत्रों के लिए मैंने नेगेटिव होना, आप्तपुत्रों के लिए नेगेटिव बोलना, तो मैंने तीसरी कलम मैंने प्रतिक्रमण के रूप में मैंने हाथ में रखा था। और तीसरी कलम में मैंने इतना दिल लगाया और इतना सिंसियर बन गया, तो मुझे पता चला कि मैं भीतर से कब आप्तपुत्र के लिए नेगेटिव बन जाता हूँ, कब महात्माओं के लिए बन जाता हूँ, कब मुझे कोई गलती बताता है महात्माओं में से तो उसके लिए मैं नेगेटिव बन जाता हूँ। भले ही मैं वाणी से ना बोलूं मगर भीतर से मैं हो जाता हूँ। तो तब मुझे तीसरी कलम प्रतिक्रमण के रूप में काम आ जाती है।
जैसे ही मैं तीसरी कलम को सिंसियर बन जाता हूं तो पूरी दिन में मैं कहां कहां कैसे कैसे मैंने निंदा कर ली, नेगेटिव हो गया, अविनय कर दिया, यहां तक मैं कहूंगा कि मैंने बड़ा गुनाह मतलब अपराध, जिसको कहते हैं गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया, वो पता चल जाता है। और अपराध करते ही मुझे अंदर से तीसरी कलम अलर्ट करती है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। खाने के समय में मैं मेरे खाने बनाने वाले के प्रति मैंने अंदर से नेगेटिव या तो क्रिटिसाइज या तो निंदा कर दी कि उसको बनाना ही आता नहीं है, क्या सीखे एक ही चीज। तो ये भी मैंने पता चला, ये तीसरी कलम को जैसे जैसे सिंसियर बनते गया तो अपनी गलती को मैं पोसता रहा, अपनी गलती को मैं अंदर से छुपाता रहा और दूसरों के ऊपर मैंने ठोक दिया कि उनकी गलती की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। हालांकि वो गलती उसकी नहीं थी मेरी, मगर मैंने ठोक दी उनके ऊपर, जिसको कहते हैं उसके अंदर तो गलतियां है नहीं, फिर भी मैंने उसको कसूरवार बताया, मतलब अवर्णवाद शब्द यूज हो गया। अविनय मतलब जब भी सामने मिले मुझे विनय करने का इच्छा ही नहीं होवे, उसको रिस्पेक्ट देने की मुझे इच्छा ही नहीं होवे, तो अविनय होगा। मतलब निंदा में अंदर से मैं पूरा नेगेटिव। और अपराध मतलब अविनय करने के बाद अपराध क्या किया, तो कि उसी आदमी को ऐसा देखकर मैं भी उसके जैसा एक्ट करने लगा, मतलब उसके जैसा बिहेव करने लगा, और ऐसा बिहेव किया कि सामने वाले को दुख ही दुख मिले। ऐसा गुनाह, ऐसा अपराध हो जाता है। क्योंकि कोई मेरे ऊपर गुस्से हो जाए तो मुझे भी ऐसा हो जाए कि मैं भी गुस्सा करके दिखाऊं, समझते क्या है ऐसा गुनाह। ये तीसरी कलम बार बार खुद की गलतियां दूसरों के ऊपर ठोकना है, गलती मुझ में, मगर मैं ठोकता हूं सामने वाले के ऊपर, दूसरों के ऊपर, यहां तक कि अच्छे अच्छे साधु संत, एक तरफ मैं कहता हूं संत पुरुषों का योग बल, सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे और उसमें निमित्त बनने की मुझे शक्ति दे। एक तरफ मैं ये कहता हूं और दूसरी तरफ वही संत, वही साधु, वही मुझे सच्ची राह दिखाने वाले ज्ञानी पुरुष, या तो सही समझ में बिठाने वाले ज्ञानी पुरुष या तो संत पुरुष का मैं अविनय कर देता हूं, या तो उसके लिए मैं निंदा करने में भी मुझे अंदर से जरा सा भी हल्कापन या तो नीचपन नहीं लगता है, तो ये तीसरी कलम मुझे कहती है संत पुरुषों का योग बल। दादा भगवान ने कहा है संत पुरुषों का तपोबल, दादा भगवान ने सिखाया। सत पुरुष मतलब सत्य, मतलब दादा भगवान से सत्य प्राप्ति की। सत्य मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, सत्य मतलब अविनाशी पद की प्राप्ति हुई मुझे, उसको सत्य पुरुष कहते हैं। सत्य मतलब अविनाशी, मैं शुद्धात्मा हूं। वो सत्य पुरुषों का योग बल, सत्य पुरुषों का तपोबल मैं प्रार्थना करता हूं, और दूसरी तरफ वही संत पुरुष, वही सत्य पुरुषों का मैं अवर्णवाद, अपराध, अविनय कहां कर बैठता हूं मुझे पता नहीं है। और एक तरफ मैं प्रार्थना करता हूं जगत भर के संत पुरुषों का तपोबल, जगत भर के सत्य पुरुषों का तपोबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष का तपोबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और दूसरी तरफ मैं तीसरी कलम हार्टिली नहीं बोलता हूं, केवल बोलने के लिए बोलता हूं, तो तीसरी कलमों का मैं भंग मतलब मैं ब्रेक करता हूं अपने ही घर में, अपने माता पिता का, या तो महात्माओं के प्रति, या तो स्कूल में टीचर्स, या तो फिर कोई भी मुझे धर्म सिखाता है, सच्ची बात सिखाता है,
किसी धर्म के प्रति मुझे आगे बढ़ा रहा है, वो धर्म के गुरु के प्रति भी मेरा नेगेटिव होना, ये तीसरी कलम में बहुत ही मेरे अंदर ऐसे संस्कार खड़े हो जाते हैं कि मैं दादा भगवान के बहुत करीब हो सकता हूं। इसके लिए आज का पद भी वही था, दादानी वातो शुणी जे जीव हर खाशे। क्योंकि आज तक मैं पिक्चर देखकर हीरो की बात कर कर मुझे आनंद आता था, हीरोइन की बात कर कर मुझे आनंद आता था, या तो कोई भी सीरियल देखकर उस सीरियल में उसका रंग रूप आकर्षित करे, उसका मुझे आनंद आता था। आज पहली बार मुझे पता चला इस सबके सामने हीरो, एक्टर, एक्ट्रेसिस, हीरो, हीरोइन, विलन, या तो सीरियल में जिन्होंने काम किया, उसके सामने मेरे दादा भगवान की बात और दादा भगवान की बात मैं करूं तो मुझे अंदर से बहुत ही सुकून, शांति और मेरा इंडिपेंडेंट आनंद का अनुभव होता है। जब मैं पिक्चर की बात करूं, पिक्चर के हीरो हीरोइन या किसी की और की बात करूं और उसकी प्रशंसा करूं तो मुझे टेम्पररी मस्ती मिलती थी, टेम्पररी अच्छा लगता था, मगर मैं किसी को कह नहीं पाता था कि आप किसकी बात कर रहे थे, आप किसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो हम बता नहीं पाते थे। नहीं, ऐसे ही बात करते थे, किसी हीरो हीरोइन की बात करने का दूसरे को कह नहीं पाते थे। मगर जब दादा भगवान की प्रशंसा की बात चले और दादा भगवान की बात की प्रशंसा करे, तब मैं दूसरों को सिर उठाकर बता सकता हूं कि मैं दादा भगवान की ऐसी बात कर रहा था, और दादा भगवान की बात करते ही मेरे अंदर ऐसा लगता था जैसे मुझे हर तरफ से सुख आनंद मिल गया हो। इसके लिए कहा, दादानी वातो शुणी जे जीव हर खाशे, गुण सुनिया सहु समय धर्म ध्याने जासे। तो क्या आज तक मैंने किसी की क्वालिटी की बात की नहीं, केवल बात की है तो हिंसक बातें। हिंसक मतलब एक हीरो 50 विलन को मारता है और वो हीरो की बात करना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? तो कि हीरो ने बदला लिया, हीरो ने रिवेंज लिया, एक ही हीरो ने 50 विलन को मारकर अपना एक जुनून बताया। तो कि या क्या ये बात करके मैं अपने अंदर हिंसक वायलेंस को बढ़ावा देता हूं? और दूसरी तरफ दादा भगवान 100% अहिंसक, अपनी गलतियों के अलावा दूसरों की गलतियों का देखने का समय तक नहीं है, दूसरों की गलतियों की बात करने की उनको जरा सी फुर्सत नहीं, खुद की गलतियां। अहिंसक पुरुष की बात करने पर मेरे भीतर भी अहिंसक आनंद क्या है, अहिंसक सुख किसको कहते हैं, ये मुझे समझ में आया। क्योंकि मेरे अंदर आदत पड़ गई है एक हीरो की बात करके और हीरो की प्रशंसा करके मैं भी अपने माता पिता की ओर मैं ऐसा ही हीरो जैसा ही बिहेव करता हूं, और मैं मेरे माता पिता को या मैं मेरे टीचर को या किसी आपता पुत्रों को मैं विलन के रूप में देखता हूं, हीरो मैं खुद बन जाता हूं। क्योंकि मैं हिंसक, जितना हिंसक ज्यादा उतनी दूसरों की गलतियां देखकर अपने आप को कुछ अलग दिखाना। ये तीसरी कलम में बहुत दादा भगवान ने सोच, और बचपन से दादा भगवान 10 साल की उम्र से इस सारी 9 कलमों को सिंसियर थे। बस इतना ही। दीपक आनंद जी, सॉरी मेरी बात ज्यादा चल गई। नहीं, बहुत बढ़िया। इसका यही बहुत संक्षिप्त में समझ निकलती है कि दादा भगवान ने जो ये 9 कलमें दी है, बस उसे दोहराते रहिए, दिल से दोहराते रहिए, तो वो अपने आप अंदर से काम करती रहेगी। नए नए समझ, जो हमारी गलतियां होती है वो बाहर आती जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच।
ओके ओके बालकों, है सॉरी आज थोड़ा बहुत कैसा आपको मालूम पड़ा अभी कुछ तीसरी कलम में? हाँ मालूम पड़ा। हाँ हाँ ओके, तो कल बात करेंगे वो तीसरी कलम पे क्या आपने सुना, और जरा नोट्स शेयर करना, कल बातें करेंगे। ओके हाँ Yes. ओके जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।